नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबर है जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे किसान, 31 जनवरी को मनाएंगे वादा खिलाफी दिवस, 1 फरवरी से शुरू करेंगे मिशन यूपी और उत्तराखंड। जी हां दोस्तों, किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला किया है और 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाएंगे किसान यहां पर। इसके बाद भी सरकार ने सुनवाई नहीं की तो 1 फरवरी को मिशन यूपी और उत्तराखंड शुरू करने के लिए मैदान में उतर जाएंगे किसान, जिसमें सरकार की पोल खोलने के लिए अभियान चलाया जाएगा। ये फैसला यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया है, जिसके बाद भाजपा के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि हरियाणा को छोड़ करके किसी भी राज्य में मुकदमे और मुआवजे को लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए हम 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी कड़ी में 31 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जिला व तहसील स्तर पर एक बार फिर से धरने दिए जाएंगे और किसान सरकार के पुतले यहां पर फूकेंगे। ये यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया है ठीक विधानसभा चुनाव से पहले, जो कि यहां पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं किसान एक बार फिर से। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। सपा में शामिल हुए हैं योगी सरकार के एक और मंत्री दारा सिंह चौहान, पूर्वांचल में बढ़ाएंगे साइकिल की रफ्तार, बीजेपी को झटका। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से बीजेपी का साथ छोड़ करके नेताओं के साइकिल की सवारी करने का सिलसिला जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य और कई विधायकों के बाद अब योगी सरकार में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी कमल फूल को छोड़ करके साइकिल पर बैठने का फैसला किया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। सीतापुर जेल से रिहा हुए हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, बोले मैं चुनाव भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम को 43 मुकदमों में जमानत मिली है और सीतापुर की जेल से रिहा होने के बाद ही उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। इस बार अखिलेश यादव 200% मुख्यमंत्री बनेंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि जितना जुल्म हो सकता था हुआ है, मेरे पिता की जान को खतरा है। जेल से निकल के ये यहाँ पर योगी सरकार पर भड़के हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और कहा है कि योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हमारे पूरे परिवार पर कई फर्जी मुकदमे दायर किए गए। और इसके साथ ही आजम खान के बेटे ने आरोप लगाया है कि मंडल में मौजूदा अधिकारियों के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, इसलिए चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सरकार के पक्ष में जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी चाहिए। ये यहाँ पर चुनाव आयोग पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सभी चुनावी राज्यों में 22 जनवरी तक रैलियों, रोड शो पर रोक, 50% क्षमता के साथ इंडोर बैठक की इजाजत। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बीच देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने इन सभी 5 चुनावी राज्यों में चुनावी रैलियों, सभाओं, रोड शो पर 15 जनवरी तक रोक के आदेश को बढ़ा दिया है। अब यह पाबंदी 22 जनवरी तक रहेगी। हालांकि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को बड़ी राहत देते हुए अधिकतम 300 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ इंडोर सभागार में सभाएं करने की अनुमति दे दी है। चुनाव आयोग 22 जनवरी को एक बार फिर से स्थिति की समीक्षा करेगा और आगे का फैसला लेगा। तब तक राजनीतिक दलों को डिजिटल प्रचार करना होगा। आपको बता दें कि 10 फरवरी को पहले चरण का यहां पर मतदान होगा। ये यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से खबर आई है सामने। अगली अपडेट बताते चलें।
यूपी विधानसभा चुनाव ओपी राजभर ने बताया सपा के साथ चंद्रशेखर आजाद की क्यों नहीं बनी बात, कहा मंत्री पद का भी किया गया था वादा। आप लोगों को बताते चले भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है और उन्होंने बहुजन समाज का अपमान किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सपा और उनकी आजाद समाज पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं होगा। सपा के साथ चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन नहीं होने को लेकर के सुभाषपा के नेता ओपी राजभर ने कहा है कि उनके साथ सब कुछ तय कर लिया गया था और उन्होंने यह भी कहा कि हमने उन्हें मंत्री पद देने का भी वादा किया था। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा है कि भाजपा से निजात दिलाने के लिए हमने अखिलेश यादव के साथ मिलकर के मोर्चा बनाया है। हमने शिवपाल यादव, चंद्रशेखर सहित सभी नेताओं को एकजुट करने का प्रयास किया। इसके साथ ही ओपी राजभर ने आगे कहा है कि हमने यह भी तय किया था कि सरकार आने पर चंद्रशेखर आजाद को एमएलसी बना करके मंत्री का पद भी देंगे, लेकिन यहां पर चंद्रशेखर आजाद की तरफ से 10 से 12 सीटें मांगी जा रही थी, जो कि यहां पर संभव नहीं नजर आ रहा था। हमारे गठबंधन की तरफ से उनको 2 से 3 सीटें देने की बात कही गई, लेकिन वह राजी नहीं हुए, इसलिए यह गठबंधन नहीं हो सका। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कोई यह नहीं कह सकता कि ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। जो लड़ाई बाबा साहेब के पद चिन्हों पर लड़ करके अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं, वो कोई और नहीं लड़ सकता है। ये यहाँ पर ओपी राजभर का बयान सामने निकल के आया है। अगली अपडेट बताते चलें। 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद गोवा में बैकफुट पर बीजेपी, महंगाई और राज्य सरकार में भ्रष्टाचार ने बढ़ाई है टेंशन। जी हां दोस्तों, 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी गोवा में बैकफुट पर है। आप लोगों को बताते चलें, कैथोलिक अल्पसंख्यक समुदाय के 3 विधायकों समेत 4 विधायकों ने जिस तरह पार्टी छोड़ी है, उससे ऐसा होना स्वाभाविक भी है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे करके पार्टी ने अपने लिए ही मुसीबत यहां पर मोल ले ली है, लेकिन पार्टी अब कुछ भी नहीं सीख रही है। और वहीं इसके साथ ही गोवा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बड़े बेटे उत्पल ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वह पणजी से यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा उन्हें टिकट देने से साफ इनकार कर रही है, जिसके बाद उन्होंने यहां पर बागी तेवर अपना लिए हैं। उनका दो टूक कहना है कि अगर बीजेपी ने उनको यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया तो वह निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। तो यहां पर दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि गोवा के अंदर भी भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जरूरी सामान के दाम में लगातार बढ़ोतरी और राज्य सरकार में भ्रष्टाचार ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। बीजेपी विधायकों ने ही पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और ताबड़तोड़ गोवा बीजेपी के अंदर इस्तीफे हो रहे हैं और तमाम नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं ठीक विधानसभा चुनाव से पहले। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNDVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।